जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। और मैं कुछ भी बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा एक टॉपिक है जो कि पूरा का पूरा अगर डिपेंड होता है तो फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। कब कहाँ जाके कौन सा मोड़ ले लेगा अचानक से हमें खुद नहीं पता होता है। तो आइए जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति से हमें यह पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का मान। सबसे पहले हम किसी त्रिभुज, किसी ट्रायंगल को लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो। अगर हम ऐसे किसी ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, हम इसका नॉमिनेशन करेंगे ए, बी और सी। जैसा कि हम जानते हैं 90 डिग्री का है। हम इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम जान लेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसको लंब बोलते हैं, जिसको हिंदी में परपेंडिकुलर बोलेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे। और नीचे वाला जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, और इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। हमने यहाँ तीनों को बता दिया आपको कि ये जो दिखाई आपको दे रहा है, ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर है, ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस है और बी सी इक्वल टू बेस है। इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको हाइपोटेनस को हम कर्ण बोल सकते हैं और बेस को हम आधार बोलते हैं। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो मुख्य स्तंभ है उनको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है, रुका हुआ है। मेरी बातें क्या केयरफुली आप लोग सुनेंगे प्लीज। यहाँ देखिए, सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, सबके साथ हम थीटा का यूज करते हैं, जो एंगल को डिनोट करता है। साइन थीटा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉस थीटा। तीसरे नंबर पे हमारा आता है टैन थीटा। चौथे नंबर पे आता है कॉट थीटा। पांचवें नंबर पे आता है हमारा सेक थीटा और छठवें नंबर पे आता है कोसेक थीटा। ध्यान सुनेंगे, थीटा जो भी दिखाई दे रहा है ये हमें एंगल की वैल्यू डिनोट करवाता है। अब ये सारा जो है 6, ये 6 के 6 यार, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे है, यही पूरा है। पूरा मुख्य स्तंभ जो है ट्रिग्नोमेट्री का यही है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, पूरा का पूरा जो खेल है ना यार, सबका सब इसी पे डिपेंड है। आइए जानते हैं सबसे पहले एक साइन, एक कॉस, एक टेन के कई सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर एक चीज टोटल अगर बेस्ड है, टोटल अगर आधारभूत है, तो वो है हमारा फॉर्मूले पे। हमें फॉर्मूला जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले फॉर्मूला जानने का प्रयास करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहले एक मैं आपको बहुत सरल तरीका बता दूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप याद कर लेंगे तो जो बेसिक, सबसे जो जीरो लेवल का एक फॉर्मूला आता है, जो सबसे बेसिक होता है, वो फॉर्मूला हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का तैयार होता है। वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी का मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बी का मतलब हमारा हो जाएगा बेस और एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ध्यान देंगे कैसे ये हम रखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी अपान बी, पी अपान एच रखेंगे। ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला अगर क्रिएट होगा तो पी अपान एच होगा, जबकि पी मुझे पता है परपेंडिकुलर होता है, एच हाइपोटेनस होता है। इसी को हिंदी में जानेंगे तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। यानी कि अगर इसको हिंदी में जानेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। अब मेरी बात एकदम केयरफुली देखेंगे, ऐसा करके हम सबको ऐसे लिखते जाएंगे। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, बी अपान एच, तो बी अपान एच हम लिखेंगे, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस। तीसरा नंबर पे देखेंगे तो पी अपान बी लिखा हुआ है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां तक नॉर्मल चलते हैं, यहां के बाद हम जस्ट उल्टा करते आते हैं। कॉट का मतलब बोले तो हम यहाँ लिखेंगे बी अपान पी, और सेक का मतलब बोले तो लिखेंगे एच अपान बी, और कोसेक का मतलब बोले तो लिखेंगे एच अपान पी। यहां से हम उल्टा करते आते हैं। हमें साइन कॉस टेन का पता करना होता है, फिर कॉट सेक कोसेक का हम उल्टा करके लिख देते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया पहला वाला फॉर्मूला। तो जैसा हम लोगों ने अभी जाना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे बेसिक है। हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे जानेंगे, लाल बटे कक्का। सेम चीजें हैं, जैसे हम यहाँ परपेंडिकुलर बोलेंगे वैसे यहाँ लंब बोलेंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड है। यहाँ देखेंगे अगला फॉर्मूला हमारा क्या क्रिएट होता है। अभी हमने एकदम बेसिक फॉर्मूला को जान लिया, सेम चीजें वैसे हम देखेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। मेरी एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इन सब चीजों को आप नोट करते जाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, जितना ज्यादा रोटेंगे ना यार, उतना ज्यादा आएगा। जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आना है। तो ट्राई करेंगे, सारी चीजें नोट करेंगे और नोट करके लर्न करेंगे, क्योंकि कब कहाँ किसका यूज पड़ जाएगा ये हमें खुद नहीं पता होता है। और सारा का सारा टोटल बेस है अगर तो फॉर्मूले पे है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और लास्ट वाला हमारा आ जाएगा कोसेक। थीटा लगा देंगे, इक्वल टू करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा आता है, बहुत आसान तरीके में बताऊंगा यार। ये जैसे ऊपर वाले खाते नीचे वाले को उल्टा करते जाते हैं। पहला वाला है ना, तो पहला वाले के लिए लास्ट वाला का उल्टा कर देंगे। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। दूसरा वाला हमको पहला वाला क्या फॉर्मूला मिलता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। दूसरा वाला क्या हमारा मिला, 1 अपान कोसेक थीटा। दूसरा वाले खाते नीचे से दूसरा वाले के उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा। अब देखिए ध्यान से, 1 अपान सेक थीटा। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉट थीटा। चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा। अब देखिए यहां तक तो नॉर्मल चलता चला आया है। अब यहाँ 3 तो सामान्य है, 3 तो बड़ा आराम से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं सब, लेकिन जो नीचे के 3 है सब, ये सब हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। कॉट थीटा है ना, 1 अपान टेन का है, यहाँ से उल्टा कर जाएंगे। सेक का मतलब 1 अपान कॉस थीटा कर देंगे। और कोसेक है तो ये बोल रहा है कि तुम हमसे लड़के मुझे तुम पटक दिए, मैं तुमसे लड़के उसे पटक दूंगा। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा। अभी देखेंगे इन दोनों का एक एक अलग है। अब इसका फॉर्मूला तीसरा वाला लिखते टाइम इन दोनों को आपस में हम ऊपर नीचे करके लिखेंगे। कैसे, टेन थीटा इक्वल टू ये भी हो जाता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा इक्वल टू ये भी हो जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड फॉर्मूला को पढ़ेंगे, जानेंगे, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या सीन है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से कैसे हम जो भी वैल्यूज होते हैं 90 के, 0 के, 60 के, 45 के, ये वैल्यूज हमें ऐसे नॉर्मली कैसे याद हो सकते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद।